भगवान कृष्ण गीता ज्ञान दे रहे थे अर्जुन को, तो अर्जुन को थोड़ी मालूम था कि ये गीता है ना। उस समय तो श्री कृष्ण के उपदेश ही सत्य था, तो उस सत्य को सुन रहे थे और फिर उस पर विचार कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। और फिर क्या हुआ, ऐसे करते करते उनको समाधि लगा। उसकी चेतना को, जब वो सत्य परम सत्य को जानने के लिए उसको किसकी जरूरत पड़ी? वो लाइट की। वो लाइट कौन है? वो परम चेतना, वो गुरु। जब तक गुरु नहीं है, जब तक वो लाइट नहीं है, तब तक आपके पास कितना भी घर में सामान हो, कुछ भी हो, ठीक है, आप उसको देख नहीं पाओगे। तब तक क्या है, रस्सी को आप सांप ही समझोगे। श्रुति मतलब सुनना। जितने भी जो ग्रंथ हैं, जिसको प्रमाणित ग्रंथ है, वो श्रुति है, जो सुनकर लिखा गया है, तो समझ कर लिखा गया है। लिखकर कोई पढ़कर समझा नहीं है, उसको समझकर बोला या लिखा गया है। और जब वो समझ डेवलप हो जाती है, तभी आप उस चीज़ को, जो भी ग्रंथ है, जो भी स्क्रिप्चर्स है, उसको आप समझ सकते हो। और नहीं तो फिर अपने समझ के अनुसार आप उसको पढ़ोगे, तो जितना आपका समझ है उतना ही आप समझ पाओगे। उपनिषद मतलब क्या हुआ? उपनिषद। उप मतलब सिट डाउन एंड निषद मतलब नियर बाय। तो सिट डाउन नियर बाय गुरु, गुरु के सानिध्य में बैठकर जो गुरु उपदेश देते हैं उसको सुनना ही उपनिषद है। इंग्लैंड में रहते हैं, जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, जो इंग्लिश बोलते हैं, वो क्या पढ़ के इंग्लिश सीखे? आप जो हिंदी लैंग्वेज जो सीखे, या कोई भी लैंग्वेज जो सीखता है मनुष्य, जो बचपन में जो मातृ जो भाषा होती है मनुष्य कि, वो कैसे सीखता है? क्या वो पढ़ के सीखता है? वो पढ़ के नहीं सीखता है, वो सुन के सीखता है, वो ऑब्जर्व करके सीखता है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होई। नमस्कार दोस्तों, आज का सवाल है, क्या गीता समझने के लिए गीता पढ़ना अनिवार्य है? क्या बिना गीता पढ़े हुए हम गीता को नहीं समझ सकते हैं? या जितने भी लोग जो गीता पढ़ते हैं, क्या वे लोग सही रूप से गीता समझ चुके हैं? तो ये आज का टॉपिक है। क्या हम समझकर पढ़ते हैं या पढ़कर समझते हैं? बहुत ही गहरी बात है। आप देखोगे कि कोई ऐसा किताब हो, ऐसा पुस्तक हो जो आप समझते नहीं हैं, लेकिन आपको दे दिया जाए पढ़ने के लिए, जो आपके रेंज से ऊपर हो, तो क्या लगता है आपको? आप बोर हो जाते हो, आपको समझ में नहीं आता है। लेकिन ऐसे ही कोई अगर चीज़ जो आपको समझ में आता है और उसी से रिलेटेड कोई किताब हो, कोई पुस्तक हो, तो उसको पढ़ने में आपको इंटरेस्ट लगता है, मज़ा आता है। यही होता है कि आदमी जो पढ़ता है ना, जो समझता है, असल में जो भी किताब वो पुस्तक उसको अच्छा लगता है, जो समझता है, वो असल में वो समझ कर पढ़ रहा है, वो पढ़ कर समझ नहीं रहा है। आदमी को लगता है कि वो पढ़ कर समझ रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। पढ़कर आप समझते नहीं हो, असल में समझ कर आप पढ़ते हो। बच्चा जो होता है, जो बोलना सीखता है, जो बोलना जानता है, शुरुआत में वो क्या करता है? उसे ग्रामर तो नहीं बताया जाता है ना, उसको कोई व्याकरण या कोई भी चीज़ उसको मतलब लिख के वो पढ़ता तो है नहीं, लिखा हुआ पढ़ता तो नहीं, वो पुस्तक को पढ़ता नहीं। वो क्या करता है? वो ऑब्जर्व करता है, अपने से बड़े लोगों को देखकर ऑब्जर्व करता, सुनता है, और सुनकर ऑब्जर्व करके वो क्या करता है? वो बोलना सीख लेता है, ठीक है, वो समझने लगता है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है? वो ऐसा ही बोलने लगता है। तो ये कैसे हुआ? आदमी सुनकर, ऑब्जर्व कर वो सीख लेता है, वो समझने लगता है, और फिर वो समझकर जब वो बोलता है, सुनता है, पढ़ता है, तो फिर क्या है? उसके साथ वो सिंक हो जाता है। लेकिन कोई अगर डायरेक्टली बोले कि आप पढ़कर समझ लो, ऐसा हो नहीं सकता है। आप ABCD भी जो
पढ़े हो, सीखे हो, वो आप पढ़कर नहीं सीखे हो। वो किताब में तो था ही, जब बचपन में किताब तो था ही आपके पास, लेकिन आप उसको पढ़कर सीखे नहीं, आप उसको सुने, उसको ऑब्जर्व किए। जो आपके जो बड़े थे वो आपको सुनाए, वो आपको बताए, उसके बाद आप समझे, फिर समझने के बाद आप उसको पढ़े। तो पहले समझ खुलता है, उसके बाद आप उसको सही रूप से देख पाते हो। या ऐसा ही हुआ जैसे कि घर में पूरा सामान है, सब कुछ सामान है, पूरा फर्नीचर है, टीवी है, फ्रिज है, सब कुछ है, और उसमें रोशनी नहीं है। तो रोशनी नहीं है तो क्या होगा, आप उसको देख नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे कि कहाँ क्या रखा हुआ है ना। लेकिन रोशनी जब आएगा तो फिर आप हर चीज़ को देख पाओगे कि कौन कहाँ क्या रखा हुआ है। अगर रोशनी नहीं हो तो फिर रस्सी भी रखा हो तो आपको लगेगा कि वो सांप है ना, क्योंकि आपकी समझ से ही आप देखते हो ना। आपकी क्या समझ है, उसी समझ से आप चीज़ों को समझते हो। चीज़ों को देखकर आप समझते नहीं हो, आपकी समझ से आप चीज़ों को देखते हो और समझते हो। तो जितना प्रकाश होगा, जितना लाइट होगा, उसी लाइट के अनुपात आप चीज़ों को देख पाओगे, समझ पाओगे। ठीक उसी तरह जितना आपकी चेतना का स्तर होगा, उसी स्तर के अनुसार आप चीज़ों को समझ पाओगे, देख पाओगे, ठीक है ना, पढ़ पाओगे। अगर कोई जैसे कोई पचमा का कोई विद्यार्थी है, उसके सामने अगर 10th का पुस्तक रख दिया जाए, किताब रख दिया जाए, तो पढ़ तो लेगा, ठीक है, लेकिन उसको समझ नहीं पाएगा, ठीक है। या समझ भी ले तो वो 5th क्लास के जो अपने समझ के अनुसार वो समझेगा। उसकी समझ जो है वो उस लेवल पे अभी नहीं आई है कि वो 10th क्लास का जो किताब है वो समझ ले पढ़ के, ठीक है ना। लेकिन वो धीरे धीरे जब वो अपग्रेड होगा, पढ़ेगा, जब सुनेगा, जब आगे बढ़ेगा, जब वो टीचर से सुनेगा, ऑब्जर्व करेगा, तो धीरे धीरे जो है वो फिर वो उसको भी पढ़ सकता है और समझ सकता है, ठीक है। तो वैसा ही हुआ हम लोग का जो उपनिषद हुआ, वेदास हुआ, उसमें भी यही है। उसमें भी श्रुति जो है ना, उसका बहुत बड़ा मतलब महत्व दिया जाता है। श्रुति मतलब सुनना। जितने भी जो ग्रंथ हैं, जिसको प्रमाणित ग्रंथ है, वो श्रुति है, जो सुनकर लिखा गया है, ठीक है ना। उसको समझ कर लिखा गया है, लिखकर कोई पढ़कर समझा नहीं है, उसको समझ कर बोला या लिखा गया है। और जब वो समझ डेवलप हो जाती है, तभी आप उस चीज़ को, जो भी ग्रंथ है, जो भी स्क्रिप्चर्स है, उसको आप समझ सकते हो। और नहीं तो फिर अपने समझ के अनुसार आप उसको पढ़ोगे तो जितना आपका समझ है उतना ही आप समझ पाओगे। आप पढ़कर उसको समझ नहीं सकते हो, पढ़कर आप उतना ही समझ सकते हो जितना आपका समझ है, जितना आप समझ अपना डेवलप कर पाए हो। जिस लेवल से आप पढ़ रहे हो उतना ही आप उसको समझ पाओगे। ऐसा नहीं कि आप उसको पढ़कर आपके हायर लेवल कोई चीज़ आप कोई पढ़ रहे हो तो आप उसको समझ लोगे, ऐसी बात नहीं है। समझ कर आप उसको पढ़ सकते हो तो आपको अच्छा लगेगा। जैसे उपनिषद की हम बात करते हैं, उपनिषद मतलब क्या हुआ, उपनिषद। उप मतलब सिट डाउन एंड निषद मतलब नियर बाय। तो सिट डाउन नियर बाय गुरु के सानिध्य में बैठकर जो गुरु उपदेश देते हैं उसको सुनना ही उपनिषद है। उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है श्रवण मनन निधिध्यासना। श्रवण क्या है, सुनना। मनन क्या है, उसको विचार करना, उस पर ध्यान करना कि क्या बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, उस पर आत्मचिंतन करना। और फिर निधिध्यासना, फिर उसको प्रैक्टिस करना अपने जीवन में। तो सुनने का बहुत महत्व है। आप सुनते हो तो फिर जो आपका जो चेतना जो स्तर है, उससे आपका चेतना स्तर बढ़ता है, डेवलप होता है, आपकी समझ बढ़ती है, जो रेंज है ना वो रेंज बढ़ता है,
तभी आप उस चीज़ को डाइजेस्ट कर पाते हो। और फिर उस समझ के साथ अगर आप पढ़ते हो पुस्तक को, किताब को, तो आप उसको उस लेवल से आप समझ सकते हो। नहीं तो अगर आपका समझ डेवलप नहीं हुआ है उस लेवल पे, तो फिर आप क्या होगा, आप समझ भी उतना ही पाओगे, है ना, उतना ही, उससे जो मीनिंग जो आप निकाल पाओगे वो आप अपने समझ से ही मीनिंग निकाल पाओगे। जो समझ असली में जो जिस समझ से लिखा गया है, बोला गया है, उस समझ उस स्तर का मीनिंग आप समझ नहीं पाओगे। जब तक आपकी जो चेतना है उस स्तर पे नहीं पहुंची है, तब तक क्या होगा, आप जो समझोगे वो अपने लेवल पे समझोगे। उस लेवल पे समझने के लिए आपकी चेतना को उस लेवल तक पहुंचना होगा, ठीक है। नहीं तो देखिए कि जब भगवान कृष्ण गीता ज्ञान दे रहे थे अर्जुन को, तो अर्जुन को थोड़ी मालूम था कि ये गीता है ना। उस समय तो श्री कृष्ण के उपदेश ही उनके लिए ये था, सत्य था। तो उस सत्य को सुन रहे थे और फिर उस पर विचार कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। और फिर क्या हुआ, ऐसे करते करते उनको समाधि लगा। समाधि मतलब उस स्टेट पे पहुंच गए। वो जो है सुनते सुनते उस पर ध्यान किए, विचार किए, फिर उनकी चेतना जो है, अर्जुन की चेतना उस अवस्था पे उठी, उस स्तर पे उठी कि उसको समझने लगे। अगर उस समय तो बहुत सारा उपनिषद था, वेदास था, ऐसा तो नहीं था कि जब कृष्ण और अर्जुन थे तो उस समय उपनिषद और वेदास नहीं था। ये तो सनातन है, पहले से था। ये जो ज्ञान है, ज्ञान का कभी ऐसा हुआ है कभी ज्ञान नहीं रहा है। सृष्टि जब से है तब से ज्ञान है, वेदास है, उपनिषद है। तो उस समय भी वेदास और उपनिषद था। लेकिन क्या था कि अर्जुन को किसकी ज़रूरत पड़ी, उसकी चेतना को, जब उस सत्य परम सत्य को जानने के लिए उसको किसकी ज़रूरत पड़ी, वो लाइट की। वो लाइट कौन है, वो परम चेतना, वो गुरु। जब तक गुरु नहीं है, जब तक वो लाइट नहीं है, तब तक आपके पास कितना भी घर में सामान हो, कुछ भी हो, ठीक है, आप उसको देख नहीं पाओगे। तब तक क्या है, रस्सी को आप सांप ही समझोगे। जब लाइट आएगा तभी आप देखोगे कि हाँ भाई ये तो रस्सी है। तो चीज़ों को समझने के लिए सही रूप से क्या होना चाहिए, चेतना का जो है विकास होना ज़रूरी है। अगर चेतना का विकास नहीं हो तो फिर आप अपने ढंग का ही मीनिंग आप उसमें से निकाल पाओगे। जो आप जिस लेवल पे हो उसी ढंग का ही आप उसमें से मीनिंग निकाल पाओगे। लेकिन जो ओरिजिनल मीनिंग है उसका आप ओरिजिनल मीनिंग निकाल नहीं पाओगे, है ना। जैसे कोई 5th क्लास का बच्चा हुआ तो उसको वो पढ़ तो लेगा, मतलब क्लास 12 का जो भी सब्जेक्ट में जो लिखा हुआ पढ़ तो लेगा, लेकिन उसमें क्या वो समझ पाएगा, समझ तो नहीं पाएगा। वो उसमें जो है अपना मीनिंग ढूंढेगा, है ना। या तो उसके रेंज से बाहर होगा, बोलेगा कि समझ में नहीं आ रहा, नहीं तो फिर अपना मीनिंग उसमें से ढूंढ लेगा। इसलिए जो गीता है, जो ऐसे ही लोग जो पढ़ रहे हैं विदाउट एनी गाइडेंस ऑफ गुरु, इनलाइटेंड कॉन्शियसनेस, जो असली जो उपनिषद का जो मीनिंग है वो क्या हुआ, सिट डाउन नियर बाय द गुरु एंड गेटिंग द नॉलेज फ्रॉम गुरु। लेकिन अगर गुरु को हटा दिया, अगर लाइट को ही हटा दिया जाए, उसके बाद आप क्या किताब को पढ़ सकते हो? आप लाइट के बिना पढ़ ही नहीं सकते हो, है ना। तो लाइट ज़रूरी है। वो लाइट, वो जो चेतना है, वो कहाँ से मिलता है, वो गुरु से ही मिलता है। गुरु ऐसा दीपक है जो दूसरे जो दिया है उसको भी जला सकता है। अगर लाइट नहीं हो, अगर आग नहीं हो, तो क्या आप किसी दिए को जला सकते हो? नहीं जला सकते हो। आप कितना भी तेल उसमें डाल लो, कितना भी रुई डाल लो, लेकिन बिना आग के क्या उसको जलाया जा सकता है? नहीं जलाया जा सकता है। मोमबत्ती को भी, कितना भी बड़ा मोमबत्ती आप ले लो, ठीक है, कितना भी कलरफुल मोमबत्ती ले लो, कितना भी हाई ब्रांड का मोमबत्ती ले लो, क्या उसको जलाया जा सकता है बिना माचिस के, बिना लाइट के? तो उसी तरह गुरु जो है एक लाइट
का काम करता है, जो आपके भीतर जो दीपक है उसको जलाता है, जिसके वजह से आप जो बाहरी जो किताब है, पुस्तक है, जो उस स्टेट से जो लिखा गया है उसको आप समझ सकते हो, है ना। आप उसको पढ़कर सोचोगे कि मैं समझ लूँ, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो उसका मीनिंग है, मीनिंग वो कैसे समझेंगे? जब गुरु हो, जब लाइट हो। नहीं तो जो चेतना, हायर चेतना तक पहुंचने के लिए आपको एक सपोर्ट चाहिए, है ना। सपोर्ट कैसे मिलता है? सपोर्ट मिलता है गुरु से। और जब गुरु के आप सानिध्य में जाते हो तो फिर आपकी चेतना बढ़ने लगती है, उठने लगती है। कैसे? श्रवण मनन निधिध्यासन से। श्रवण मनन निधिध्यासन जो है ये साधना, ये प्रैक्टिस है जिससे आपकी समझ खुलती है। नहीं तो आँख जो एक विंडो का काम करता है। आँख से आप, ऐसा नहीं कि आपको सत्य दिखने लगे, आप सत्य को समझने लगोगे। हर एक इंसान क्या करता है? वो जो देखता है वो अपने समझ के अनुसार देखता है चीज़ों को, है ना। कोई आदमी ऐसा नहीं बोल सकते। अगर ऐसा होता कि हर एक आदमी जो है अपने आँखों से एक ही चीज़ देख रहा होता तो ऐसी तो फिर सबको सत्य दिख रहा होता। आइजक जो न्यूटन है, उनको ही एप्पल तो गिर रहा था बहुत पहले से, लेकिन उनको ही क्यों दिखा कि नहीं, सवाल क्यों उठा कि ऐसा क्यों नीचे क्यों गिरता है, ये क्या बात है इसमें? तो ये सवाल सबको क्यों नहीं उठा? इतनी गहराई से उन्होंने क्यों देखा? क्योंकि उनकी समझ वो डेवलप हो चुकी थी, वो उस लेवल पे थे, इसलिए उनको वो चीज़ दिखा, है ना। तो जैसा आप देखोगे, जैसा आपके विचार होंगे, जिस स्तर पे आप होगे, आप वही देखोगे। चमड़े का जो आँख है वो सबको एक ही है, उसी आँख से सब देख रहा है, लेकिन क्या समझ सबका अलग अलग लेवल है। जो जिस लेवल पे है वो उसी लेवल से देख रहा है चीज़ों को। तो ये होता है कि आप कोई बाहर चीज़ को देखकर आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि बाहर चीज़ तो एक ही चीज़, कोई कभी कभी एक ही सिनेरियो रहता है ना। लेकिन जो उसके प्रति जो रिएक्शन होता है वो अलग अलग आदमी का अलग अलग रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि कैसा वो चश्मा पहने हुए है वो उस पर निर्भर करता है। जो उसका माइंड है, माइंड से वो देखता है ना। तो ऐसा नहीं कि बाहर जो चीज़ है उसको देख के आप समझ रहे हो। जो आपका जो चेतना स्तर है उस हिसाब से आप चीज़ों को समझते हो। तो आप शुरुआत से देखो, आप बोलना जो सीखे, आप इंग्लिश जो इंग्लिश जो कंट्री में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, जो इंग्लिश बोलते हैं, वो क्या पढ़ के इंग्लिश सीखे? आप जो हिंदी लैंग्वेज जो सीखे या कोई भी लैंग्वेज जो सीखता है मनुष्य, जो बचपन में जो मातृ जो भाषा होती है मनुष्य कि वो कैसे सीखता है? क्या वो पढ़ के सीखता है? वो पढ़ के नहीं सीखता है, वो सुन के सीखता है, वो ऑब्जर्व करके सीखता है। इससे उसकी जो समझ है बढ़ती है और फिर उस अनुपात वो देखता है, सुनता है, समझता है। तो समझ मनुष्य का कैसे खुलता है? सुन कर, देख कर, ऑब्जर्व करके। इसी से मनुष्य का जो चेतना है बढ़ता है। नहीं तो आप कितना भी किताब पढ़ते रह जाओ। इसलिए बोला जाता है पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होई। इसलिए कहा गया आप पढ़ते रह जाओ, बहुत सारा बुक ले आओ, किताब ले आओ, पढ़ते रह जाओ। आप बिना लाइट के क्या आप समझ पाओगे? जितना आपकी चेतना होगी उतना ही आप समझ पाओगे। इसलिए बहुत सारे लोग जो गीता पढ़ रहे हैं, बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, क्या वो समझ लिए गीता? बहुत लोग को श्लोक पूरा रटे हुए हैं, याद किए हुए हैं, एक एक पेज याद किए हुए हैं, लेकिन क्या वो डायरेक्ट परसीव किए हैं ट्रुथ को? रटना अलग बात है, समझना अलग बात है। समझ आपकी चेतना से खुलती है। आपका चेतना जिस स्तर पे है उसी स्तर से आप चीज़ों को समझते हो। और चेतना कैसे बढ़ती है? श्रवण मनन निधिध्यासन। इसलिए श्रुति का महत्व बहुत ज़्यादा है। श्रुति का मतलब ही हुआ कि जो सुनकर जो लिखा गया है। इसलिए जितने भी वेद हैं, उपनिषद हैं, उसका महत्व क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वो डायरेक्ट परसीव करके वो लिखा गया है।
उसको आप सिर्फ पढ़कर चाहेंगे कि समझ लें, ये हो नहीं सकता है। इसलिए बोला गया उपनिषद। गीता भी जो अर्जुन सीखे, समझे, वो कृष्ण के होते हुए समझे। कृष्ण अगर नहीं होते वहाँ तो वो नहीं समझ पाते, क्योंकि उस समय भी ग्रंथ तो था ही। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ग्रंथ नहीं हुआ है, लेकिन बिना गुरु के ग्रंथ का कोई अर्थ ही नहीं है, कोई जान ही नहीं है उसमें। वो जो जान लाता है वो गुरु है, गुरु ही लाइट है। ऐसे बहुत लोग हुए हैं जो कि कोई ग्रंथ नहीं पढ़े और ज्ञान को प्राप्त किए, और वो जो बोले वो गीता ही हुआ है। जैसे रमणा महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, कबीर, ऐसे बहुत सारे गुरु हुए हैं जो कि ग्रंथ पढ़े नहीं, लेकिन वो जो भी बोले वो ग्रंथ बन गया, वो उपनिषद हो गया, वो गीता हो गया। क्यों? क्योंकि वो जो प्रोसेस है उसको फॉलो किए। श्रवण मनन निधिध्यासन उनके गुरु रहे, वो ऑब्जर्व किए, उसको मनन किए, उसको प्रैक्टिस में लाए। यही प्रोसेस है। और नहीं तो आप कितना भी पढ़ते रह जाइए, गीता, उपनिषद, वेदास, लोग पढ़ ही रहे हैं, लोग एक एक श्लोक याद कर रहे हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। या ऐसा ही हुआ कि आप उसको रट रहे हो तोता की तरह, लेकिन उसको समझ नहीं पा रहे। समझ आपकी चेतना से ही खुलती है। पढ़कर समझना और समझकर पढ़ना, दोनों में बहुत अंतर है। तो यही है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग भी आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। प्रणाम।